हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल बता रहे थे, जिसमें कि एनसीईआरटी का जितना भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन, आपको जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना से हम शुरू किए हैं पहले ही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपका है। एनसीईआरटी में देखेंगे आपका एक्सरसाइज जो है 9.4, तो उसी का क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम 17 से लेकर आपको 22 तक दिया गया है, तो उसको हम बना देंगे जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन जो 17 नंबर है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व है पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिया है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट है 0-2 है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट क्या है एक्स वाई है ऑन द कर्व है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है। यही क्वेश्चन है आपका कि हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है, कि जिसका बोल रहा है कि वो आप कर्व का इक्वेशन निकाल के दिखाइए कि जो भी कर्व क्या है, कि आपका जीरो से उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 और -2 दिया हुआ है, और लिखा है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई है ऑन द कर्व है, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। देखिए, आपका कर्व का जो स्लोप होता है, या कोई भी हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं तो उसका स्लोप पढ़े थे। स्लोप क्या होता है? dy/dx होता है। तो यही बोल रहा है कि आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इस टेंजेंट एंड बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज, मतलब इक्वल टू, जो है इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द आपका ऑफ द पॉइंट है। तो अगर इसका हम अगर इसको इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है, देखिए। तो कुछ नहीं, हम स्लोप जानते हैं क्या है, सिंपल है। तो स्लोप हम लोग जानते हैं क्या होता है, dy/dx होता है, और dy/dx जो है किसका प्रोडक्ट है, तो आपका बाई कोऑर्डिनेट का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो ये बाई हो जाएगा, और किसका प्रोडक्ट कहता है, स्लोप ऑफ द कर्व। ये ना बोलता है कि किसका है भाई, तो स्लोप ऑफ द कर्व है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब वही स्लोप ऑफ द कर्व है, तो dy/dx हो गया। ठीक है, dy आपका वही टेंजेंट ही, मतलब जो भी स्लोप या जो भी कहिए, तो dy/dx होता है स्लोप, मतलब मेरा। और ये होता है इक्वल टू, किसके बारे में बोलता है कि इज इक्वल टू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ बोला गया था यही है कि प्रोडक्ट ऑफ आपका स्लोप है जो बाई dy/dx है, बाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स है। तो इसी को हमको जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए। अब देखिए, इसको कुछ नहीं सॉल्व करना है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dy, और ये हो जाएगा आपका x dx हो जाएगा। अब इसको हम देखिए क्या किए, वेरिएबल सेपरेबल का काम कर दिए, जिसको सेपरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। अब ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि बाई dy हो गया, x dx हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा y²/2, इसका निकालेंगे बाई dy का, और इधर हो जाएगा आपका x²/2 हो जाएगा। अब प्लस एक कांस्टेंट है तो c कर देते हैं। अब देखिए, अब हमको जो कर्व का वो पॉइंट दिया हुआ था, तो ये पॉइंट आपको क्या दिया हुआ, पॉइंट आपको दिया हुआ है कि x = 0 है और y = -2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, c का जो कांस्टेंट है, क्योंकि c का क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए x = 0 है, देखिए यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू -2 दिया है, तो ये -2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, आइए /2 हो जाएगा। और x का वैल्यू आपका क्या 0 दिया है, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका 4/2 हो गया इक्वल टू c हो जाएगा, काट देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब c का वैल्यू हमको कितना मिल गया, देखिए c का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम यहाँ पर बैठा देते हैं, कुछ नहीं करना है, पुट कर दीजिए, तो y² और इक्वल टू हो जाएगा आपका x² हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस c का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, देखिए c का वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको उठाकर, सॉरी c का वैल्यू 2 है, 2 बैठा देते हैं,
तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको उठा कर इधर कर देते हैं, तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, तो ये बाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, तो एलसीएम 2 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए यही आपका कर्व था जो हमको पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यही कर्व का इक्वेशन मिला। तो इस तरह से देखिए हम इसको सॉल्व कर दिए, तो ये हो गया। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का यही आपका इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया, यही आपका सॉल्यूशन है, तो इसी को आप आंसर कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यही कह रहा था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखिए एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द अगर एक चीज़ देखा जाए कि हम अगर देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में फिगर देखिए कोई जो बनाना जो ही नहीं था, लेकिन अगर यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनाए क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते जाए अब फिगर हम लोग जो है कि मैंने कैसी रफली फिगर, ऐसे फिगर जरूरी इसमें नहीं होता है, लेकिन रफली हम समझे कि क्वेश्चन कहता क्या है। ये कहता है एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व। तो मान लेते हैं कि हम एक सिंपल सा एक कर्व ड्रॉन कर लेते हैं कि भाई यही मेरा कर्व है ऑफ ए कर्व। ठीक है, पॉइंट एक्स वाई इसका है, तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट इसका होगा जो कि एक्स वाई है। देखिए इधर लिख देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यही इसका पॉइंट है। कहता स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, हम जानते हैं कि यही इसका टेंजेंट होगा। देखिए यही टेंजेंट हो गया और ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, कहता है कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए इसको बनाए तो यहीं से क्या कहता है आपका लाइन सेगमेंट का। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, अब देखिए इस पॉइंट जो एक्स वाई है उससे क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसका पॉइंट हमको दिया हुआ है कितना है, देखिए -4 3, यही यहाँ से बोल रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द टेंजेंट है जो डी वाई डी एक्स है, अगर देखा जाए तो अगर इसको लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम यहाँ देखिए क्या स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब कर्व का तो डी वाई डी एक्स होगा, और स्लोप ऑफ द क्या कहता है लाइन सेगमेंट का, तो लाइन सेगमेंट का हम स्लोप पढ़े हैं कि वो क्या होता है आपका m इक्वल टू, देखिए पढ़े होंगे जो स्लोप का फार्मूला होता है बाई 2 माइनस बाई 1, यही ना होता है, ये होता है आपका बाई 2 माइनस बाई 1 और डिवाइडेड बाई होता है x2 माइनस x1। तो ये देखिए लाइन सेगमेंट का है, हम लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, यही स्लोप का क्या होता है फार्मूला होता है कि बाई 2 माइनस बाई 1 और x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए हम इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ एक्स वाई बोला है, एक्स वाई है, तो हम अगर जो मान लेते हैं कि यही एक्स वाई मेरा क्या है, ये बाई 2 है, ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये बाई 2 है तो इसको हम बाई 2 बना देते हैं और इसको x1 x2 बना देते हैं, ऐसा भी करते हैं। एजम्पशन है, जो करना है आप इसको कर सकते हैं, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप जो मानना है या इसी को बना दीजिए x2 बाई 2 और इसको बना दीजिए x1 बाई 1। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है -3 भी है, -3 नहीं -3 है, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, जो स्लोप का पॉइंट दिया हुआ देखिए -3 था, यहाँ से आप -4 पॉइंट है और -3 है। देखिए तो किसी को भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हम इसी को बना लेते हैं कि भाई ये x1 बाई 1 है x2 बाई 2, तो आप जो करना कर सकते हैं, वैल्यू वही मिलेगा आपको, जो इक्वेशन है वही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करें कि इसको x1 बाई 1 बना दें और इसको x2 बाई 2 इसको बना दें, तो इसकी जगह पर देखिए हम क्या करें, बाई 2 की जगह पर बैठा दे, क्या है बाई को हम बैठा पुट कर देते हैं, तो ये आपका बाई हो जाएगा और माइनस, देखिए x1 कितना है यहाँ -4 है, तो -4 बैठा दे, फिर क्या है ये x2, तो x2 को हम बोल रहे हैं कि आप x बैठा दीजिए और फिर -x1, तो x1 बैठा देते हैं -3। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए
तो हमको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू, एक चीज़ और करके दिखाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए ये क्या कह रहा है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हमको मिल रहा है कि बाई वन माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाई प्लस 4 और फिर यहाँ ही माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और क्या बोला था कि देखिए यहाँ आपको क्या बोला था कि भाई ये पॉइंट भी है भी, तो क्या है देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए ट्वाइस द है, क्या बोला कि टेंजेंट इज डी वाई डी एक्स ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि ट्वाइस यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या बोला था दुगना है, तो दुगना है भाई, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा। चलिए ये आपका क्या कहता है 2 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया। और यहाँ भी करना चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट से बंद कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ से तो पूरा ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ क्या बोला था 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 4 और एक्स प्लस क्या हो गया 3 हो गया। तो यही देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा था, तो यही काम कर रहा था। तो फिर फिगर सब जगह जो ही नहीं होता, लेकिन यहाँ बैठाना था तो फिगर समझाना था, समझा दिए। तो अब देखिए इसको हमको क्या करना, फाइंड द इक्वेशन निकालना ऑफ द कर्व निकालना। तो इसको हम तो अब वेरिएबल सेपरेबल वाला काम कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ से एक वेरिएबल सेपरेबल वाला काम कीजिएगा, इसके पहले भी हम लोग किए हैं, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी वाई कर देते हैं और डी एक्स को उधर कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा बाई प्लस 4 और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब देखिए हम ऐसा करते हैं कि डी वाई को उठाकर इधर ले आते हैं, 2 को रहने देते हैं, 2 को मतलब नहीं बैठाए, डी वाई को उठा के इधर ले आते हैं, 2 को रहने देते हैं और डी वाई को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए इधर ले आते हैं डी वाई को, ये वाई वाला जो आपका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा ये बाई प्लस 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, इधर बच क्या गया, तो इधर बच गया 2 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। देखिए था ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल वाला जो काम था हम वो कर दिए, यही हो गया आपका। देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ x का वैल्यू था, देखिए गड़बड़ ये हो रहा है कि x का वैल्यू -4 है या -3 है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ x का वैल्यू देखिए -4 था, यहाँ -4 कीजिए, और बाई का आपका बाई का वैल्यू -3 था, सॉरी यहाँ फिर गलती हो रहा है, बाई का जो वैल्यू था वो आपका क्या है -4 थी। देखिए थोड़ा देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट आपका दिया -4 और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बाई इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बैठा दीजिए -3 आप बैठाइए यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए गलत हो रहा था कि एक्स बाई का वैल्यू आपका क्या है -3 है। अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि कोऑर्डिनेट हमको जो दिया हुआ था x बराबर -4 और बाई इक्वल टू जो था -3 था। तो यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस जो x का वैल्यू होगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका तो बाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। देखिए सब जगह चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4। देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू यहाँ 3 आएगा और x के जगह पर यहाँ पर लिखा जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, x के जगह पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये x प्लस 4 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या किए, वेरिएबल सेपरेबल वाला काम कर दिए। तो वेरिएबल सेपरेबल वाला काम करने के बाद हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए हो गया वेरिएबल सेपरेबल, तो अब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई प्लस 3, ठीक है, बाई प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका,
और ये हो जाएगा 2 निकाल लीजिए, कांस्टेंट है यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 1/x + 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ पर 1/y + 3 को सब्स्टिट्यूशन में अगर इसको मान भी लें कि y + 3 = थोड़ा सा इसको z मान ले, तो इसका इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए dy = क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसे इंटीग्रेशन निकाल जाए तो यहाँ मिलेगा dy = dz और ये z मतलब log z हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ वही काम होगा। तो यहाँ किया जाए तो ये हो जाएगा आपका log y + 3 मतलब log z। तो यहाँ तो y + 3 है, तो ये काम करना पड़ेगा। और इधर देखिए आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका log x + 4 हो जाएगा, x + ये 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इसको log c कर देते हैं, ऐसा हम लोग करते हैं। अब देखिए एक काम और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक काम यहाँ पर देखिए और भी कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये हम ऐसा करते हैं यहाँ पर कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा log आपका, और x + 4 है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और नहीं तो मॉड लगा देते हैं। अब प्लस आपका log c हो जाएगा, देखिए log c। इधर देखिए आ रहा है आपका log आपका मॉड y + 3 हो जाएगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से सब चीज़। देखिए अब यहाँ से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, देखिए ऐसे मॉड आप, ठीक है, मॉड लगा के चलिए। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका log हो जाएगा, log क्या मिलेगा y + 3, y + 3 है। तो ये हो जाएगा y + 3 मॉड, अब माइनस देखिए क्या हो जाएगा log आपका, ये हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मॉड लगा दीजिए और = log c हो जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है, माइनस में तो डिवाइड हो जाएगा, m/n का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा y + 3 और ये हो जाएगा x + 4, दोनों में मॉड लगा दीजिए, इसका स्क्वायर भी लगा दीजिए, और ये मॉड में आ जाएगा, ठीक है, पूरा मॉड में है, यहाँ से वहाँ तक पूरा मॉड लगाया। अब देखिए बराबर क्या है आपका log c है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको दोनों तरफ log को छोड़ देते हैं हम लोग, तो y + 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x + 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका c। देखिए मॉड हटाते हैं तो आप एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ प्लस के मॉड में प्लस भी होता है, मॉड फंक्शन पढ़े होंगे कि x माइनस भी होता है, x प्लस भी होता है, मतलब x > 0 होता है, x < भी 0 होता है। इसलिए आप देखेंगे सभी जगह कि जो सॉल्यूशन निकाला गया है, तो इसमें देखिए x + 4 का स्क्वायर, अगर मॉड को हम रिमूव करें तो आप देखेंगे कि यहाँ +- c होता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, +- c है तो इसको हम c1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि +- c है तो इसको कांस्टेंट है तो c हो गया। अब यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिल गया कि ये मान लेते हैं कि यहाँ से 3 हो जाएगा, और ये x + आपका 4 का देखिए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट देखिए दिया हुआ है, x बराबर आपका -2 है और y = 1 है। अब यहाँ पुट कर देना है, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, देखिए पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, y का वैल्यू देखिए 1 है, तो y का वैल्यू अगर 1 बैठाते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो 1 + 3 हो जाएगा। देखिए पुट कर रहे हैं वैल्यू, पॉइंट जो दिया हुआ है, तो 1 + आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए -2 दिया हुआ है, तो -2 बैठा दीजिए, अब प्लस आपका 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और = क्या आपका है c1 है। तो ऊपर से तो आपको 4 मिलेगा, और यहाँ से देखिए क्या 4 में से 2 जाएगा तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, = आपका c1। तो यहाँ काटेंगे तो हमको वैल्यू 1 मिलेगा, माने 1 आ जाएगा। तो c1 का जो वैल्यू मिला देखिए 1 मिल गया, कांस्टेंट हम क्या निकाल लिए 1 निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बैठा देना है स्लिप यहाँ से। अब इसका इक्वेशन तो निकाल ही नहीं रखा है, C1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो C1 इक्वल टू देखिए हमको क्या मिल गया, C1 इक्वल टू देखिए 1 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन को देखिए लिख देते हैं, अब यहाँ चलना है C1 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका y + 3 और ये हो जाएगा x + 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू क्या है, C1 है। अब यहाँ बैठा दीजिए, तो y + 3 डिवाइडेड बाई x + 4 का क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए और इक्वल टू 1 बैठा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y + 3 इक्वल टू x + 4 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसको ये भी आंसर सही है और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं कि y = x + दोनों सही है, आप जहाँ से छोड़ सकते हैं, x² कर दीजिए और -3 कर दीजिए, दोनों आंसर सही, ये भी सही वो भी सही, आपको जो इच्छा है कर सकते हैं। क्योंकि y का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों का दोनों आंसर आपका सही है, तो दोनों ये आंसर है। तो इस तरह से हम लोग कर्व का जो इक्वेशन था वो कर्व का इक्वेशन फाइंड करके दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इतना ही करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अभी बोले थे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा, जो NCERT का एग्ज़ाम जो एक्सरसाइज 9.4 दिया हुआ, तो ये आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। क्योंकि टाइम में जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जितना टाइम में होगा उतना, जो हम जिससे वीडियो बनाते हैं उतना सफिशिएंट टाइम मेरे पास नहीं है, जिससे कि अगर हो सकता है क्वेश्चन बनाए तो अगले वीडियो में चला जाएगा, मतलब आधा क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, आधा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में रहेगा और आधा क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं लगता है। वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं हम टाइम के देखते हैं तो हो जाता है, तो अलग बात है, लेकिन जब टाइम को देख लिए हैं तो ये करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। थैंक्स, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।